नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में अपनी पहचान बनाई है। नीट यूजी की परीक्षा, सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर एमपी कांग्रेस इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करते हुए साइकिल चलाते हुए 2 दिनों में इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे। 14 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे इंदौर से डीएवीबी के करीब रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग से यात्रा शुरू होगी। दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया। हरित दिल्ली संकल्प के तहत आयोजित इस अभियान में मॉडल टाउन में करीब 1100 पौधे लगाए गए। इनमें सेंट्रल वर्ज मेट्रो कॉरिडोर के नीचे और सड़कों के दोनों ओर हरित पट्टियां विकसित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए भी नया नियम लागू किया है। अब फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने वाले हर नए वोटर को अपने माता पिता के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ब्यौरा देना होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह नियम केवल पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों पर भी लागू होगा। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूंजीपति निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजनाओं पर कुल 1649 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा अपने स्तर पर पूंजीपति निवेश बढ़ाने के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र ने 756 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी स्वीकृत किया है। केजरीवाल ने मंदिर में चढ़ावे में हुए कथित चोरी को लेकर बेहद बड़े आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा, जो चढ़ावा मंदिर में आता था उनमें मात्र 40 दिनों के भीतर सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई, लेकिन सच को छुपाने के लिए 8 महीने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने जांच न होने और कार्रवाई में ढिलाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा प्रशासन और राजनीतिक ढांचा इन चोरों और डकैतों को बचाने में लगा हुआ है। पानीपत की समालका थाना पुलिस ने जीटी रोड पर अंतर्राज्यीय नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सीक्रेट इनपुट के आधार पर नाकेबंदी कर एक संदिग्ध कैरेट से 1033 किलो 970 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही तस्कर ने नशे की इस भारी खेप को फैब्रिक कंडीशनर की पेटियों के नीचे बेहद चालाकी से छुपा रखा था। शिक्षा विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर बड़ा शिकंजा कसा है। विभाग द्वारा जारी MIS ब्लॉक लिस्ट में प्रदेश भर के 1107 स्कूलों का पोर्टल ब्लॉक कर दिया गया। हिसार जिले के लिए यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी सूची में हिसार के 20 से ज्यादा स्कूलों के नाम शामिल हैं। फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में ATM कार्ड बदलकर एक व्यक्ति के खाते से 41,300 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना ATM में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जालंधर देहात पुलिस ने एक ऐसे सातिर जालसाज और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को फर्जी IPS अधिकारी बताकर लोगों को शिकार बना रहा था। आरोपी ने पुलिस विभाग में DSP, इंस्पेक्टर और हवलदार भर्ती कराने का झांसा देकर एक ही परिवार से 31.50 लाख रुपए ठग लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक ही कमरे में पूरा स्कूल चल रहा है। मामला शहर के महज 13 किलोमीटर दूर तरखतपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सरसैनी का है। यहाँ पिछले 7 सालों में एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब इसी एक कमरे में बालवाड़ी के नन्हे मुन्नों को भी बैठा दिया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर GRP ने गांजा तस्करी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 55 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया
किया गया है, जिसकी कीमत करीब 27.57 लाख रुपए आकी जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने के अभियान के तहत सूचना मिलने पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर घेराबंदी की गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 32 पैकेट से भरा गांजा बरामद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी साथ रहे। सभी उन्नाव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। इसके बाद सभी कार से एक्सप्रेसवे से ही लखनऊ लौटे। यहां सरोजनी नगर में 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में सरकारी टीचर को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा, 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। बीमा किसी बड़े एक्सीडेंट में आर्थिक सुरक्षा देगा। कैशलेस इलाज गंभीर बीमारी के समय हॉस्पिटल के खर्चों को कवर करेगा। शिक्षा मंत्री, अनुदेशक और रसोइया भी इस योजना के दायरे में आएंगे। इसका फायदा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 12 लाख शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को होगा। ये सुविधा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को 6 साल में पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली है। आवेदक का हिंदू होना और उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक की है। इससे पहले चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अनियंत्रित विमान किरायों और एयरलाइंस की डायनेमिक प्राइसिंग पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत बनाए गए नए विमान नियमों को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किरायों को विनियमित किया जा सके। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को इंस्टाग्राम पर दिखाए जा रहे विज्ञापनों की सामग्री को लेकर अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है। सरकार का कहना है कि विज्ञापनों में उपभोक्ता नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत 1600 सीरीज से शुरू होने वाले आधिकारिक और सरकारी कॉल्स को थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों तक महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। अमेरिका और ईरान ने दोनों ने ओमान के तट के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जलमार्ग पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और तनाव कम करने की अपील की है। एशियन अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत के 8 मुक्केबाजों ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे देश के लिए पदक पक्के हो गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आगामी 15 जुलाई को भव्य जीसीसी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और नीति निर्माता भारत के मजबूत तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र पर रणनीतिक चर्चा करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के कई जिलों के लिए मानसून का ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।